जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। जी हां, आप लोग को हम 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए यहां पे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी एकदम नींबू की तरह निचोड़ करके बताएंगे बिल्कुल शुरू से। तो आप लोग अगर 12th क्लास के विद्यार्थी है तो बने रहेंगे वीडियो में। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो मेरा पूरा देख लेते हैं तो मेरा वादा है कि आप लोग ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और ये एक चैप्टर नहीं, पूरा चैप्टर का हम क्लियर करने वाले हैं। तो फिर देरी किस बात की है, बने रहे मेरे साथ। देखिए सवाल आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको चुटकियों में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी तुरंत पता चलने वाला है। तो सवाल जो हमारा दिया गया है पहला है कि dx बटा x माइनस 1 इसका हमारा दे चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, जिसको हम हिंदी में समाकलन कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब बट्टा में रहता हो और बिना स्क्वायर के हो तो x के रूप में गिनती होता है। x के रूप में गिनती होता है तो ऊपर कुछ नहीं तो ऑलरेडी एक छुपा होगा, तो एक और यू हमारा क्या हो जाएगा, x के रूप में गिनती होगा, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। तो 1/x का इंटीग्रेशन में लाड लो log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, यानी log x माइनस 1 का 1 और निश्चित समाकलन है प्लस c। और जरा देखिए कि कौन सा ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। बने रहेंगे, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा अगर आपका एग्जाम आने वाला समय में है, मतलब 2023 में है तो, क्योंकि यहाँ पे शुरू से पूरा चैप्टर का मैथ आप लोग को ऑब्जेक्टिव देंगे। चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल जो देखेंगे, x के पावर 4 माइनस 1 और नीचे दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1 कैसे बनेगा। बस धैर्य बनाए रखना है आप लोगों को, और कुछ नहीं। x के पावर 4 है, हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे x स्क्वायर प्लस 1 का 1, क्योंकि हमारा जब बट्टा में रहता तो इंटीग्रेशन नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, चलिए तोड़ते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसको मन में a मानना है, इसको मन में b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे हमारा एक्स स्क्वायर है, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। अब कहिए कि जी सर यहाँ स्क्वायर काहे ना लिखे। अरे भैया, एक का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही आता है। तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है होल डी एक्स। देखिए ये वाला सी वाला पूरा कट गया, हमारा बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये हमारा जब स्वतंत्र हो गया तो आप लोग पढ़े होंगे स्वतंत्र का इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन का नियम तो पहले पढ़ चुके हैं कि पावर में एक जुड़ता है, पावर के साथ ही नीचे आता है जब बहुपदीय रूप में रहता है। तो पावर 2 है, पावर में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, जो बात ऊपर वही बात नीचे। इंटीग्रेशन इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन 0 नहीं कीजिएगा क्योंकि बढ़ रहा है, तो 1 का x हो जाएगा। और प्लस सी अनिश्चित समाकलन है। तो ज़रा देखिए कौन सा ऑप्शन आप लोग को चला है, x³ बटा 3 और माइनस में x। तो ऑप्शन नंबर भैया डी, ऑप्शन क्या डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आ रहा ना, सभी को बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। और ऐसे सवाल आप लोग देख रहे हैं कि 2021 के एग्जामों में ये पूछा गया है। तो बिना देरी किए हुए फटाफट से सवालों को क्लियर करते हैं, क्योंकि समय बड़ा अनमोल होता है, एक बार लौट जाने के बाद दोबारा नहीं आता है। इसलिए आप लोग से हम समय नहीं ले रहे हैं, फटाफट से हर एक टाइप के सवाल को हम क्लियर करेंगे। चलिए log 2 अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दीजिए। तो हमें पता है कि 90 नहीं तो 70% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो log देखे नहीं कि 1/x मार देते हैं। लेकिन वो जो आपको ऑप्शन भी नजर आ रहा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि log का इंटीग्रेशन नहीं होता है। log का नहीं होता तो कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। अब कहाँ चल जाएंगे, तो आइलेट में चले जाएंगे। आइलेट आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आइलेट का हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, u इंटू भी। आइलेट का फॉर्मूला होता है जो बाहर पहले मिलता है उसको बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस जो बाहर था उसका डी, जिसका इंटीग्रेशन था उसी का इंटीग्रेशन का होल डी एक्स। यही फॉर्मूला होता है। आप लोग कहीं भी क्लास कर रहे होंगे तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा। चलिए तो क्या मिला, तो देखते हैं सबसे पहले कि ILATE हमारा log कहाँ है, तो log सेकेंड नंबर पे है। ए मतलब अंक हो गया, अंक हमारा अलजेब्रा में आ जाएगा, तो हमारे u हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि log हमको पहले मिल जाएगा, तो log को बाहर कर देंगे। तो log 2 बाहर हो गया, ठीक है। log 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन होल x माइनस जो बाहर था उसका dc तोड़ना है log 2। हमें x के सापेक्ष तोड़ना है, dx लगा हुआ है, लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ तो बट्टा में 2 चल जाएगा क्योंकि स्वतंत्र नहीं है। अब हमारे क्या हुआ, पहिलका ज्यों कहते हैं
मतलब जो मिला उसको बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह जो बाहर था उसका डीसी, जिसका इंटीग्रेशन था उसी का इंटीग्रेशन का होल डीएक्स, यही होता है ना। देखिए सवाल कैसे घुमा करके पूछा जाता है आपसे। यहाँ हो जाएगा log 2, एक का इंटीग्रेशन होता है x माइनस log का डीसी क्या होगा तो 1/x, क्योंकि ब्रैकेट का क्रिया होगा तो log का डीसी 1/x, यानी x के जगह पे 2 है तो 2। और एक बात और पढ़े होंगे आप लोग कि 2 जो है अंक है, अंक का डीसी 0 होता है और 1 का इंटीग्रेशन हमारा x होगा तो x होल dx। अब भैया एक जब 0 आ गया बीच में तो कितनों से गुना कीजिएगा, सबको 0 कर देगा तो हमारा x इंटू log 2 और ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, निश्चित समाकलन है प्लस सी, यानी x log 2 और प्लस सी। ज़रा बताइए कितने का ये आंसर है, आप लोग बता पाते हैं कितने विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर की बात करें x log 2 प्लस के दिया हुआ, सी ना दे करके के दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बिना देर किए हुए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल लेकर के आते हैं, टोटल इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आप लोग बगल में देख रहा हूँ कि सवाल जल्द ही लेटेस्ट पूछा गया है एग्जाम में टोटल सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है कि 1 माइनस कोस 2x, ठीक है, बटा 1 प्लस कोस 2x दिया हुआ होल dx। अब ये 12 क्लास का फॉर्मूला होता है क्या कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहेगा तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा स्वतंत्र का बनता है। तो 1 माइनस कोस का होता है 2 और माइनस रहेगा तो साइन और प्लस रहेगा तो कोस में बन जाता है। अगर यहाँ 2 है तो बट्टा में 2 नहीं लगेगा, अगर 2 नहीं है तो बट्टा में 2 लगेगा। बिल्कुल आप लोग समझ चुके होंगे। तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल टोटल फॉर्मूला को हम सीध कर दिए, कट गया। साइन बड़ा कोस का होता है tan स्क्वायर एक्स। एक नियम तो और पढ़ चुके होंगे कि स्क्वायर में इंटीग्रेशन याद रखिएगा सेक और सिर्फ कोसेक में बनता है, टैन कोट साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में नहीं बनता है लड्डू। तो क्या करेंगे कि ऐसा फॉर्मूला देंगे तो साइन कोस में नहीं फॉर्मूला देंगे क्योंकि साइन कोस से ही टैन में है, तो सेक में देंगे क्योंकि सेक स्क्वायर में इंटीग्रेशन हमारा बन जाता है। तो टैन को क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है फॉर्मूला। बिल्कुल आप लोग को पता होगा, ये 10 क्लास का ही फॉर्मूला है। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और एक का हो जाएगा x और निश्चित समाकलन है प्लस सी या के लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सी ना लगा करके के लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग का तो tan x माइनस एक्स प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ में आएगा। वीडियो को कर लीजिए लाइक। आप लोग अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर ही लीजिए, ताकि आपको पूरे वीडियो का मतलब पूरे चैप्टर का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला जो है कोट स्क्वायर एक्स होल डी एक्स। कोट स्क्वायर का क्या होगा तो अभी जस्ट बता के गए थे कि टैन स्क्वायर कोट स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, बस इंटीग्रेशन होता है स्क्वायर में तो 2 का, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। तो जरा बताइए कि कोट का संबंध कहीं आप लोग पढ़े होंगे सेक या कोसेक से, तो बिल्कुल कोट का फॉर्मूला कोसेक में होता है। क्या होता है तो कोट का होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होल क्या हमारा तो dx। अच्छा, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है तो बिल्कुल जो मैथ से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको तो एकदम याद होगा चुटकियों में। कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट एक्स और एक है तो एक का इंटीग्रेशन इंक्रीज बढ़ रहा है तो एक का एक्स हो जाता है क्योंकि डीएक्स के सापेक्ष बोल रहा था। अब प्लस सी ना लगा के लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑप्शन कौन सा है तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना आसान और क्या चाहिए, बिल्कुल मिलेगा मेरे विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं, हम आप लोग से समय ना ले रहे हैं क्योंकि समय आप लोग का बड़ा ही कीमती है। हम समय समझते हैं कि समय कितना कीमती होता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा है देखिए क्या है से। अगला सवाल है फिर से वही सवाल आ चुका, x प्लस 2 होल डी एक्स। नजर आ रहा होगा आप लोग को, x प्लस 2 इंटू डी एक्स जो है तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, यानी स्वतंत्र हमारा स्वतंत्र का इंटीग्रेशन बन ही जाता है। तो एक का कितना होगा तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि छुपा रुस्तम यानी एक छुपा हो रहता है पावर एक बहुपद रूप में। तो एक का हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि पावर एक छुपा हुआ था और पावर में एक जुटेगा, जो बात ऊपर वही बात नीचे, तो हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। इतना तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। और 2 है तो 2 अंक हुआ, अंक का इंटीग्रेशन एक्स होता है क्योंकि बढ़ रहा है, निश्चित समाकलन प्लस सी या के लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 2x और प्लस के। देखिए कौन सा ऑप्शन है
तो ऑप्शन की अगर हम बात कर ले तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x प्लस के, यानी ऑप्शन फिर से वही आपका बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, तो बढ़िया लग रहा वीडियो, समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कि किस टाइप का आप लोग प्रॉब्लम हो रहा है, किस टाइप का वीडियो चाहिए। चलिए आगे लेकर के चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका कैसे बनेगा? तो इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, ना बट्टा में ऊपर और नीचे दोनों तरफ नहीं होना चाहिए, या गुना में भी नहीं होना चाहिए, या तो पूरा नीचे ही रहे या तो पूरा ऊपर ही रहे, अकेला अकेला रहे, तभी जाके हमारा इंटीग्रेशन बनता है। तो यहाँ पे गुना में दिया हुआ है, लेकिन साइन इंटू कोस का फॉर्मूला भी नहीं बनता है, हमें बनाना ऑब्जेक्टिव। तो बनाना है तो बनाना हर हाल में बनाना है, चाहे इसके लिए है भी नहीं भी करना पड़े, फॉर्मूला देना पड़े, जैसे करना पड़े करेंगे। तो क्या करते हैं कि 2 यहाँ देंगे तो 1/2 यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। और आप लोग पढ़ चुके हैं 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर sin 2 थीटा होता है मेरे लाडलो। तो sin 2 थीटा और 2 थीटा, थीटा का स्थान पे x लगा देंगे होल dx। चलिए 1/2 का 2 इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोस लगाएंगे, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, यानी माइनस कोस 2x, और बट्टा x का गुणांक जो होता है इंटीग्रेशन में बट्टा में चलाता है। अनिश्चित समाकलन प्लस के लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 1/4, और क्या लिख सकते हैं कोस 2x प्लस के। देखिए कहाँ सा ऑप्शन है आप लोग का, तो ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। बट्टा में 4 यहाँ ना दे करके यहाँ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ सकते हैं कि आप लोग को आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल हमारा है बस वही अभी जो चर्च पढ़ के गए वही आपका दिया हुआ है, इसी का तो पढ़ के गए मेरे लाडलो। क्या? साइन का इंटीग्रेशन पढ़ लिए माइनस कोस 2x, अनिश्चित समाकलन प्लस के, लेकिन x का गुणांक 2 है तो बट्टा में 2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन थोड़ा अजीब घुमा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे विद्यार्थी टैलेंट इतना हो गए हैं। प्लस वाला को पहले लिख दिया, माइनस वाला को बाद में लिखा। अच्छा, तो इससे क्या दिक्कत है? ऑप्शन मिलाई k-2x बटा 2, k-2x बटा 2, यानी कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए क्या आज के बाद आप लोग का ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो देखकर पहले इसी सवाल को बनाएगा, बिल्कुल मेरे अनुमान से पहले आप लोग इसी सवाल को बनाएगा, क्योंकि इतना आसान और कहाँ, इतना आसान। अभी ये मत समझिए हर एक चैप्टर को देंगे नींबू की तरह निचोड़ निचोड़ करके ऑब्जेक्टिव को। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा विद्यार्थी। x के पावर 4 है, इसका क्या होगा? यह भी अनिश्चित समाकलन का ऑब्जेक्टिव लाए, निश्चित का भी लाएंगे, वेक्टर का भी लाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लाएंगे, मैट्रिक्स का लाएंगे, फंक्शन डिवीजन के जितने भी चैप्टर बनते हैं सभी का। तो इंटीग्रेशन का नियम पड़े कि पावर में एक जुटा है, पावर के साथ नीचे आता है, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 4 में, और एक जोड़ेंगे तो 6 नहीं 5 होगा। अरे ये तो बच्चों बता देगा ना, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रेट जाड़ में जानते हैं कि 4 में एक जोड़ते हैं तो 5 होता है, बट्टा में 5 प्लस के। देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, तो x के पावर 5, फिर से क्वेश्चन घुमा के दिया है ऑप्शन कि k प्लस x के पावर 5 बटा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है। देख लीजिए घुमा करके दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पकड़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। a के पावर 3x दिया हुआ होल dx। तो हर गली में, हर चौराहे में, हर क्लास में, हर विद्यालय में, हर जगह पे कोई ना कोई अपवाद होता है। उसी प्रकार से अपवाद होता है EX, कि EX का DC भी वही बनता है और EX का इंटीग्रेशन भी बनता है। तो चलिए क्यों ना हम इसको EX को EX कर लेते हैं। तो EX का EX हुआ, लेकिन कुछ अपवाद है। सबका थीटा पीछे होता है, लेकिन E का थीटा माथा पे होता है। माथा पे है थीटा, लेकिन माथा EX होना चाहिए, तो ये स्वतंत्र होता है। लेकिन स्वतंत्र न देकर कि इसमें 3 लगा हुआ है, यानी थीटा जब पीछे इसका माथा पे होता है ये स्वतंत्र नहीं, क्योंकि इसमें 3 लगा हुआ है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन में थीटा का गुणांक के नीचे आता है। तो चलिए नीचे लान दिए, और यही आपका आंसर। जरा मिला लीजिए कौन सा आंसर है, कि बताइए ऑप्शन नंबर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आज सी हमको देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रहने देंगे, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए और आप लोग थके भी नहीं। तो बिल्कुल कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और हमारी स्टेप के वीडियो पाने के लिए ऑब्जेक्टिव का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, इसका अगला पूरे की पूरा निचोड़ करके देंगे आप लोग को। तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए सभी को प्यारा सा जय हिंद।